नमस्कार सभी दर्शक मित्रों को, सभी छात्र विद्यार्थीगण, आप सभी का डॉक्टर पाठक एकेडमी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ ये यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि पार्ट 3 बेसिक इंग्लिश ग्रामर, इसमें आपने सीखा कि शुड एंड वुड इसका प्रयोग सेंटेंस में किस तरह होता है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 4 इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, मे, माइट इसके बारे में। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अवश्य देखें और देखने के साथ ही मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसी के साथ में आप इस YouTube चैनल में शिक्षण को लेकर, एजुकेशन को लेकर और क्या देखना चाहते हैं, किस प्रकार के एकेडमिक वीडियोस आप देखना चाहते हैं, ये हमें अवश्य बताएं। इसमें आपकी ज़रूरत के मुताबिक हर एक विषय के आयाम को हम छूने का प्रयत्न करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए, कैन एंड कुड, दीज आर द टू मॉडल ऑक्सिलरीज। तो आपको इस ग्रामर के जो बेसिक फंडाज क्लियर करने हैं, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1, 2, 3 ये तीनों ही देख लीजिए, फिर पार्ट 4 देखिए, तो आपका पूरा अभिसंधान इस व्याख्यान में लगेगा। हम इस चैनल के जरिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर, कहीं पे आप उसे स्पोकन इंग्लिश भी कह सकेंगे, ये पूरा हम क्लियर करने का प्रयत्न करेंगे। स्पोकन इंग्लिश की जब बात आती है तो मैं सभी दर्शकों को, छात्रों को, श्रोताओं को बता देता हूँ कि सिर्फ इंग्लिश ग्रामर से ही स्पोकन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश कैसे बोले ये क्लियर नहीं होगा। इसमें डॉक्टर पाठक एकेडमी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इस यूट्यूब चैनल में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट IPA, दैट इज़ इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, एंड थ्रू दैट यानी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय फोनेटिक अल्फ़ाबेट है उसको प्रयोग में लेकर उसे सीखकर प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो भी स्पेलिंग्स है उसका उच्चारण कैसे हम बोले, ये आपको इसमें सीखने मिलेगा। A to Z आपने तो सीखा है, दैट इज़ अल्फ़ाबेट, लेकिन अल्फ़ाबेट के भी बेसिक सब चीज़ें हैं। एज यू नो दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट, दैट्स कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल कर्सिव एंड स्मॉल कर्सिव। सो कैपिटल एंड स्मॉल जो है दैट इज़ प्रिंटिंग स्क्रिप्ट, एंड कैपिटल कर्सिव एंड स्मॉल कर्सिव इट्स अ रिटन स्क्रिप्ट। इन सब के बारे में बात होगी। बहुत ही बेसिक चीज़ें और एडवांस्ड चीज़ें, ये सबका अभ्यास हम इस चैनल के जरिए करेंगे। बट फॉर दैट यू विल हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉर दैट यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली वॉच माई चैनल, यानी कि आपको मेरी चैनल को लगातार देखना है, सीखना है, पढ़ना है। यू विल हैव टू रिवाइज वन एंड अनदर एपिसोड्स, तभी इंग्लिश आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो फिर से कैन एंड कुड उसमें हम जाते हैं। जैसे कि शुड और वुड, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कहीं पे एडवाइस देने के लिए यू शुड ड्राइव केयरफुली, कहीं पे हमारे जो भी मॉरल ड्यूटीज़ है, पोलाइटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वुड यू लाइक टू अटेंड माई लेक्चर, दैट इज़ वुड। तो वैसे ही कैन एंड कुड इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। कैन जो है, कैन का जो इस्तेमाल होता है दैट इज़ टू शो सम फिजिकल कैपेबिलिटीज़। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी कि आपके पास कोई फिजिकल एबिलिटी है और वो आप कर सकते हैं, आपकी जो क्षमता है वो आप दिखा सकते हैं, तो वहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी कैन का उपयोग कर सकते हैं। आपके पास
कोई क्षमता है, कोई ताकत है, वो दिखानी है तो आप कह सकते हैं कैन का प्रयोग करके। ही कैन वॉक 10 miles at a stretch. He can walk. He can lift 10 kgs of weight from single hand. राइट यहाँ पे उनकी फिजिकल क्षमता है। तो सेंटेंसेस जो है उसमें प्रोनाउन के बाद मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड वगैरह आता है और उसके तुरंत बाद एक्शन वर्ब, ये जो क्रियादर्शक क्रियापद है वो आता है। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, दैट इज़ योर कैपेबिलिटी। आई कैन स्पीक, तो ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी कैन, आपके अंदर कोई फिजिकल शारीरिक क्षमता है वो दिखाने के लिए आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। व्हेन यू रीड अ सेंटेंस, व्हेन यू रीड अ सेंटेंस फ्रॉम द ब्लैंक, परीक्षा में कहीं पे आप कोई एक ये वाक्य पढ़ते हो और ऑप्शंस MCQ A, B, C, D जो दिए गए हैं उसमें ऑप्शन है कैन, शैल, कुड, मे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो क्या आएगा? सो वंस अगेन यू हैव टू सी, टू चेक द सेंस ऑफ द सेंटेंस कि क्या कहा गया है सेंटेंस में, भावार्थ क्या है। तो ये भावार्थ देख के आपको पता चलता है कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट, कर्ता जो है उसकी क्षमता के बारे में बात की गई है। ये कर्ता जो है वो कुछ चीज़ कर सकता है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है। ही कैन क्लाइंब एवरेस्ट, फिजिकल स्ट्रेंथ है तो वहाँ पे कैन का उपयोग होगा, राइट। सो दैट मॉडल ऑक्सिलरी कैन इज यूज्ड इन सच सेंटेंसेस। सो ये फिजिकल क्षमता, कैपेबिलिटीज़ जो है उसके लिए आप कैन का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी आपको कोई परमिशन चाहिए तो परमिशन के लिए भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन आई गो टू पिकनिक, मतलब आपको आपके एल्डर्स से जब पूछना है तो कैन आई गो टू पिकनिक। कैन यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो। सो ये कैन मॉडल ऑक्सिलरी का प्रश्न में हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। सो ये कैन मतलब अभी एट प्रेजेंट हमारे में जो क्षमता है वो क्षमता के बारे में जब बात करें तो इसे कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ये होता है सेंटेंस पढ़ के आपको पता चलेगा कि इसमें जो भी पॉसिबिलिटीज़, फिजिकल कैपेसिटी जो दिखाई है वो आज नहीं है, लेकिन ये फिजिकल कैपेसिटी इन द पास्ट थी। आज जो भी इंसान बोल रहा है या तो किसी और के बारे में आप ये बताना चाहते थे कि बताना चाहते हैं कि ये इंसान ये काम कर सकता था, जैसे कि आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस व्हेन आई वॉज इन स्कूल। व्हेन आई वॉज इन स्कूल, पास्ट टेंस। आई कुड रीड मतलब तब मैं पढ़ सकता था। शी कुड डांस वेल व्हेन शी वॉज यंग, जब यंग थी तब वो अच्छे से डांस कर सकती थी। नाउ एज द एज इज इंक्रीज्ड, उम्र के बढ़ने के साथ होता है बहुत लोगों के साथ, जैसे उम्र बढ़ती है वजन भी बढ़ता है। वजन बढ़ता है तो नाचना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसी बात हो जाती है। सो कुड यानी कि पास्ट टेंस की कोई क्षमता थी वो हमें दिखानी है, वहाँ पे कुड आ सकता है। ही कुड रन फास्ट लास्ट ईयर, पिछले साल तक वो फास्ट भाग सकता था, बट एट प्रेजेंट ही गॉट फ्रैक्चर्ड, उसे फ्रैक्चर हुआ है पैरों पे, तो अब वो भाग नहीं सकता, राइट। सो दीज आर द सेंटेंसेस। दिस इज, ये
कुड ये एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी है कि जो भूतकाल में ऐसा हुआ था या हो सकता था वो दिखाने के लिए कहीं पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुड का ये प्रयोग है, कैन का भी ये प्रयोग है। सो थ्रू दिस वे कैन एंड कुड इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस। सो कैन एंड कुड आर देयर एज मॉडल ऑक्सिलरीज। आप ये जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज है इन सब को अच्छे से कैसे मुंह जबान कर पाओगे? हाउ विल यू बी एबल टू यूज ऑल दिस मॉडल ऑक्सिलरीज इन योर एग्जाम एज वेल एज, जैसे स्पोकन इंग्लिश की मैंने जो बात की, एज वेल एज इन योर रूटीन रेगुलर वर्क। तो उसके लिए यू नीड टू मेक प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी अति ज़रूरी है, आवश्यक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको इस मॉडल ऑक्सिलरी और उसके साथ साथ ग्रामर के हर एक मुद्दे में, हर एक टॉपिक में आपको महारत हासिल होगी विथ प्रैक्टिस ओनली। सो प्रैक्टिस के लिए क्या किया जाए? इन माई नेक्स्ट लेक्चर मे एंड माइट आई एम गोइंग टू गिव यू एन एड्रेस। मैं आपको मेरे एक ब्लॉग का एड्रेस देने वाला हूँ जिस पर ब्लैंक्स, MCQs और ये सभी की मेरे द्वारा बनाई गई PDF अपलोड होगी, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकोगे, उसमें प्रैक्टिस भी कर सकोगे। सो फॉर योर गुडनेस, फॉर बेटर स्टडी, कीप इन टच विथ डॉक्टर पाठक्स एकेडमी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़। देखते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।